महाराष्ट्र में तोड़जोड़ का माहौल चल रहा है और आपके कार्यकर्ता नेता राष्ट्रीय में फिक्र के साथ मौजूद है। क्या चर्चा हुई, क्या कहेंगे इसके पर आज? हमारी राष्ट्रवादी के अंदर आज जो मीटिंग रखे थे, मैं सुधाकर दादा, हमारे पूरे वरिष्ठ, आज बाबूराव कदम जैसे आदमी और सब हमारे वरिष्ठ जो कई साल पवार साहब के साथ रहे, ऐसे लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस में आज सवेरे से आज 11 बजे से वो लोग बैठे नहीं, जिसको डायबिटीज है, जिसको शुगर है, ऐसे भी लोग आज यहाँ पे पवार साहब के से बैठे थे। और हमने दूसरी बार आज हमने एफिडेविट जो लोग हमारे राष्ट्रवादी की जो दिल से पवार साहब को मानने वाले, हमने उनका एफिडेविट करा और आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर यहाँ पे ऐसे बाबूराव कदम साहब ऐसे हमारे वरिष्ठ सब पूरे जितने भी हमारे नेता हैं सब मिलकर काम करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर नगर सेवक, आमदार, खासदार जो गए उनसे कोई परवाह नहीं, पर आने वाले वक्त में उससे भी ज़्यादा लोग हम जुड़ेंगे। और आज जो बुजुर्गों का आज जो उनका उत्साह देख के ऐसा लग रहा था कि वो आज कभी नहीं देखा आज बाबूराव कदम साहब जैसे सब जितने भी हमारे आज आए थे, तो मेरे को आज उनसे खुशी हो कि पवार साहब के साथ ऐसे लोग हैं। अगर इन्होंने अगर दिल पे लिए तो ऐसे एक आदमी 10 नगर सेवक चुना के लाने वाला ऐसा एक आदमी है। तो आने वाले वक्त में हम ऐसे लोग पूरे गली बोले हुए हमको उन्होंने काम, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। उन्होंने जहाँ भी बोले हम जाएंगे। हमारे जगताप साहब हमने उधर से काम कर रहे हैं, हमारे काका सब मिलकर पूरे के पूरे हम पूरे ज़ोर से काम करके आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी, अच्छा हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से कोई गया नहीं, शहर में से हमारे विंग का कोई गया नहीं, हमारा पूरा विंग हमारे साथ है और हम जोर शोर से सर, कल एमआईएम के कार्यालय से एक न्यूज़ आई थी, शायद आपने देखा होगा, एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता बोलो वो एमआईएम में गए हैं, जैसा आपने कहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे वो 4 महीने गए थे और वो खासदार आज बता रहा हूँ, वो पहले एमआईएम का था, वो जावेद बोल के तुम्हारा जैसा पत्रकार था वो, और वो पहले से उधर था और फिर वो आया थोड़े दिन और उधर गया और वो बाकी का भी 4 महीने के बाद में आज उसको पद दे रहे एमआईएम के राष्ट्रवादी कितने, अरे वो 3 ही लोग थे, 3 या 4 लोग। ताजा भाई, अभी आपने बताया कि आप जो है तो आपके वर्कर्स के एफिडेविट ले रहे हैं, तो ये एफिडेविट लेने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस पड़ी? नहीं, हमारे पार्टी का आदेश है, वहाँ से जयंत पाटिल साहब का फ़ोन आया था और जयंत पाटिल साहब का फ़ोन आने के बाद एफिडेविट हमने उनका आज वकील लगा के हम जो हमारे पार्टी में वहाँ पे उसकी वजह से हम वो ले रहे। तो सर, ये बॉन्ड आपने लिख के लिया है, तो इसका आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा कि इसका चुनाव आयोग को इसका कुछ प्रावधान है? पार्टी ने जो भी हमको आदेश दिए उसके लिए हम वो एफिडेविट करा के ले रहे, जो भी रहेगा वो आने वाले वक्त में हमारे आदरणीय पवार साहब, जयंत पाटिल, सुप्रिया थे, वो दिखेंगे। हमको जितना काम बोले उतना ही कर रहे, हम आगे काम करते नहीं। और पार्टी के लिए जो हम सब मिलकर काम, पार्टी का काम जोर शोर से करेंगे। हमारे पास से कोई भी गया नहीं, हमारी विंग जैसी की वैसी है। नहीं, शहर की विंग जैसी की वैसी है, लेकिन आपके जो ज़िला सदर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या ज़िला सदर वगैरह जो है तो नई पोस्टिंग की है, अपनी नई कार्यकारिणी आप बना रहे हैं? ग्रामीण के कुछ लोग गए हैं, उसके अंदर ग्रामीण के अंदर जिला और कार्याध्यक्ष जिले के गया नहीं, पर शहर के गए नहीं। ग्रामीण के वो तो ताबड़तोब हमारे दादा हैं, बाकी सब लेके निर्णय लेने वाले, जल्दी से जल्दी हमारा एक 8 दिन में हमारा जिला जो खाली हुआ है जल्दी भरा जाएगा। सर, हम समाज में घूमते हैं और ये सरकार उथल पुथल होने के बाद मेरा सर्वे रहा है व्यक्तिगत, और मुस्लिम समाज में इस बात के चर्चे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो कोर्ट के आदेश पे 5% आरक्षण दिया गया था तालीम की, एजुकेशन के अंदर। क्या आप बोलेंगे ईमानदारी के साथ को दोबारा सरकार बनती है तो पहले हफ्ते में हम ये काम करेंगे? इसके पहले तो हमारे ही सरकार ने 5% दिया था और आते आरएसएस ने जो बीजेपी ने उसका वो पूरा निकाल डाली, और आने वाले वक्त में वो तो करना ही चाहिए। आज जो वो आते कांग्रेस ने जो अभी कर्नाटक के अंदर जी वहाँ पे जो उनका रद्द करे थे वो दिए, और यहाँ पे भी वो सारे समाज को लेके चलने वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस, और अभी यही पार्टी है सब समाज को लेके चलने वाली। और जो गए वो जातिवाद थे और जातिवाद के साथ गए, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। जो अभी तक पवार साहब को जो भी धोखा दिया वो अब वो ख़त्म ही हुआ, पहले से है उनका। और ऐसा ही ये भी जो जिसने भी धोखा देंगे
कुछ डबल से चुन के ले आएंगे। नवे से हम और अच्छे कार्यकर्ते लेके हमारा एक ऐसा नेता है कि ये नेता के पास सब लोग सीखे। ये हमारे पास विद्यापीठ है, यहाँ पे कोई हमको ला के सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारा नेता ही सब उसका हेडमास्टर और मास्टर है। तो हम उनके इसमें हमारे पास ताबड़तोड़ हमारे पास नेता पैदा होता और आने वाले वक्त में ऐसे लोग हमारे पास आएंगे और ज़्यादा आमदार आएंगे, ज़्यादा नगर सेवक आएंगे और महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। सर औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब, एक सवाल सुधाकर सोनवणे साहब से है कि इस वक्त पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके एनसीपी का मौक़िफ़ क्या है, आपकी ये योजना क्या है, आप क्या करने वाले हैं? नहीं, इसके पहले भी पवार साहब ने और सुप्रिया ताई ने इस बारे में कहा था कि अभी हमारे पास उसका कोई भी ड्राफ्ट नहीं है। जैसे क्या उनका क्या कहना है, कैसा ड्राफ्ट है, क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें जो है आज गुलदस्ते में वो खुलकर आई भी नहीं है। जैसे आएगी उस पर हमारे नेता स्टडी करेंगे और उस बारे में निर्णय लेंगे। यानी कि अभी आपके पास में कोई क्लियर आइडिया नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत? हाँ, तो जैसे ये हो जाएगा और जब वो मसला सामने आएगा तब की बात है ये। आज तो हवा में की बात नहीं, हवा में की बात नहीं है। उन्होंने तो जो है जो लॉ कमीशन है उनका, उसके सामने जो है तो नहीं, बहुत सारी दिक्कतें उसमें कानूनन है, कानूनन बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो जो कदम उठाएगी केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी, तो वो बातें सब सामने आएगी और हमें ठीक लगा तो हम सपोर्ट करेंगे और अगर नहीं हमें पटती है वो बात तो हम उसको खिलाफत करेंगे। सीधी सी बात है उसमें। सर गलत बात का तो हम समर्थन नहीं कर सकते। जो किसी एक समाज के विरोध में अगर कोई बात कर छेड़ता होगा और उससे अगर यहाँ की शांति और अमन भंग होता होगा तो यह ऐसी बात है जिसको तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो किसी एक इसका नहीं, हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और जो उनके हित में होगा वो डिसीजन हमारी पार्टी जरूर उसका ये करेगी, सपोर्ट करेगी। या गलत लगेगा तो जरूर हम उसको खंडन करेंगे और उसको अपोज करेंगे, वो तो जाहिर सी बात है। सर मेरा आखिरी सवाल है, औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है तो एनसीपी पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके पर आप? ये देखो, MIM भी कहती थी, अपने भारतीय जनता पार्टी भी ये बात कहती थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने तो 8 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि शरद पवार जी पर उन्होंने ये किया, यानी तुम्हारे हमने राष्ट्रवादी पर उन्होंने हमला किया था और उन्होंने एक बात जाहिर करी थी कि 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन में घोटाला हुआ है। अब मुझे एक बात आपको भी पूछनी है, ये सवाल आप जो हमें कर रहे हैं। जी जी। तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 70,000 करोड़ रुपए का उसमें गबन किया और वो भी राष्ट्रवादी ने किया और जिस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके तरफ था और ये जाहिर है कि ये आरोप किस पर लगाया गया था, वो अजित दादा पर लगाया गया था। वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हुए थे। आज उन्होंने उस इरिगेशन मिनिस्टर को जिस पर यह आरोप लगाया था उन्होंने 8 दिन पहले, आज उन्होंने सम्मानित किया उनको डिप्टी सीएम पद देकर। इस देश का प्रधानमंत्री कर तो वो फिर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सही थे या फिर हम राष्ट्रवादी वाले जो कह रहे थे हम सही थे? सर हमारे पत्रकार के हिसाब से कहूँगा भारत सामने बैठ के करो, काम मत करो। वकील साहब बाजू में वकील साहब एक मिनट